दोस्तों ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसके अंतर्गत ऑलरेडी 21,509 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का लाभ लोगों को मिल चुका है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए तक की लोन तो मिलती है, लेकिन साथ साथ आपको यहां पर मिलता है 35% तक सब्सिडी का लाभ। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्द से जल्द सब्सिडी का लाभ मिलता है। क्या बात है? जी हाँ, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसका नाम है PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि PMEGP लोन की प्रोसेस क्या है, सब्सिडी की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इसे आसानी से पा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहाँ तक लोन की बात की जाए, आज की डेट में इंडिया में दो बहुत ही पावरफुल लोन की स्कीम्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पहली है CGTMSE लोन। ये स्कीम के अंतर्गत आपको 5 करोड़ रुपए तक की लोन मिलती है और उसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्कीम से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमने बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप उसे भी देख सकते हो। और दूसरी पावरफुल स्कीम है जिसका नाम है PMEGP लोन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। CGTMSE लोन जो है उसमें आपको सब्सिडी का लाभ नहीं है, लेकिन वहां पर आपको 5 करोड़ रुपए तक की लोन का लाभ मिलता है, जबकि PMEGP लोन में अमाउंट कम है लेकिन यहां पर आपको 35% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो ये दोनों स्कीम बहुत ही पावरफुल स्कीम है और बहुत ही ज्यादा इसमें बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी उसको वो फाइनलाइज करने से पहले आपको ये दोनों स्कीम्स के बारे में अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है PMEGP लोन। तो जहां तक PMEGP लोन की बात है तो यहां पर ये लोन में जो भी लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए, उसको गवर्नमेंट ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छे से समझिएगा, यहां पर 35% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है, लेकिन किन को 35% सब्सिडी मिलेगी, किन को कम अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी, वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, वो यहां पर कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो यहां पर दो कैटेगरीज है, सबसे पहले जनरल कैटेगरीज और दूसरा कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी। तो यहां पर स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से लोग आएंगे? तो स्पेशल कैटेगरी में यहां पर जो लोग ऐसे हैं जो SC कैटेगरी में है, ST है, OBCs है, माइनॉरिटीज में है, या वीमेन है, या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, या ऐसे लोग जो इंडिया के नॉर्थन या ईस्टर्न रीजन में रहने वाले हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, ये सारे लोग जो है वो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। यानी कि कोई लेडी होगी स्पेशल कैटेगरी में आएगी, कोई डिफरेंटली एबल्ड बंदा होगा स्पेशल कैटेगरी में आएगा। तो ये इनके लिए स्पेशल कैटेगरी है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। और जो जो लोग स्पेशल कैटेगरी में नहीं है वो सारे लोग कहाँ पर आएंगे? जनरल कैटेगरी में। और यहाँ पर दूसरी भी एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आपका प्रोजेक्ट है वो सिटी में आ रहा है या अर्बन एरिया में आ रहा है, या गांव में आ रहा है या रूरल एरिया में आ रहा है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सब्सिडी का परसेंटेज डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो जनरल कैटेगरी में है और उनका जो प्रोजेक्ट है वो सिटी में आ रहा है, तो उनको कितनी सब्सिडी का लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर उनको 15% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ये परसेंटेज किनके परसेंटेज है? जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसके ये परसेंटेज है। यहाँ पर आपकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20 लाख रुपए होगी तो 20 लाख का 15%, यानी कि आपको कितना यहाँ पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा? 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। दूसरा कौन सा है? अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो लेकिन आप गांव में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 25% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों हमने ये स्कीम से रिलेटेड ही एक डिटेल वीडियो और भी बनाया है जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और एक्चुअली में ये डिटेल में किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसकी लिंक भी ऊपर फ्लैश की जा रही है। अगर आप इसमें और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी हम लोग आगे देखते हैं, अगर कोई बंदा स्पेशल कैटेगरी में आता है और वो अपना प्रोजेक्ट अर्बन यानी कि सिटी एरिया में करता है तो उनको कितनी परसेंटेज सब्सिडी का लाभ मिलेगा? यहाँ पर उनको मिलेगा 25% तक सब्सिडी का लाभ। यानी कि 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 25% सब्सिडी का लाभ यहाँ पर मिलता है तो कितने होंगे? तो यहाँ पर उनको 12,50,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और सबसे ज्यादा यहाँ पर सब्सिडी का लाभ किनको मिलता है? तो जो स्पेशल कैटेगरी में है और गांव में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर 35% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। यहाँ पर यानी कि अगर किसी का प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए है तो यहाँ पर 50 लाख का 35% यानी कि 17,50,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और आपको अपने हिसाब से यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि आप यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आएंगे और आप क्या अर्बन एरिया में अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं या रूरल एरिया में अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी अमाउंट की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है कि किस तरीके से आपको ये लोन का फ़ायदा मिल सकता है, किस तरीके से आपको ये सब्सिडी का फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि PMEGP लोन प्रोसेस। दोस्तों ये जो 7 स्टेप है बहुत ही सिंपलिस्टिक स्टेप है, लेकिन अगर उसे आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको ये लोन और सब्सिडी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सीधे ही ये लोन के लिए अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आपकी जो लोन है वो रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 7 स्टेप को अच्छे से समझें। बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज़ है यहाँ पर, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है और स्टेप बाय स्टेप इसे इसकी प्रोसेस करनी है और आपको ये लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 1 कौन सा है। सबसे पहला है नो दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये लोन और सब्सिडी किन के लिए है, क्या आप उनके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ऐसे ही आपको पता लगा कि 50 लाख की लोन मिल रही है, 35% सब्सिडी मिल रही है, तो चलो मैं भी अप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो एज है वो 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा है नो इनकम सेलिंग, यानी कि यहाँ पर इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि अगर कोई बंदा साल के 5 लाख रुपए कमा रहा है तो भी ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और साल के 5 करोड़ कमा रहा है तो भी यहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा, प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली। ये लोन केवल और केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म जिनकी है उनके लिए ही है। अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है, अगर आपकी फर्म LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, आपको ये योजना के अंतर्गत लोन या सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता। ये केवल और केवल प्रोप्राइटर फर्म के लिए ही है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर एजुकेशन अबाउ 8th स्टैंडर्ड पास बहुत ही जरूरी है। अगर आप 8वीं पास नहीं हो तो आपको ये योजना के अंतर्गत मैक्सिमम लोन और सब्सिडी का लाभ यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता। उसके अलावा ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ये लोन केवल और केवल नए प्रोजेक्ट के लिए ही दी जाती है। अगर आपने ऑलरेडी पहली बार PMEGP लोन के अंतर्गत अगर आपने लोन लिया है या सब्सिडी का लाभ लिया है तो आप उसके लिए दूसरी बार उस एक्सपांशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहली बार ऑलरेडी PMEGP के अंतर्गत लोन लिया है तभी। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, आपने PMEGP के अंतर्गत लोन नहीं लिया है और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपकी फर्म जो है वो नई फर्म होना जरूरी है। नॉट फॉर अदर स्कीम बेनिफिशियरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कोई सब्सिडी की या लोन की स्कीम का ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है और आप दूसरी बार यहाँ पर PMEGP के लिए भी बेनिफिट लेना चाहते हो, PMEGP लोन और सब्सिडी का भी बेनिफिट यहाँ पर आप लेना चाहते हो, तो आपको ये नहीं मिल सकता। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी प्रोसेस का। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट है अप्रोच द बैंक एंड अप्लाई थ्रू PMEGP पोर्टल। दोस्तों आपको कई YouTube वीडियोस मिलेंगे जहां पर आपको डायरेक्टली ये बोला जाता है कि आप डायरेक्ट PMEGP पोर्टल पे जाइए और अपने लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैंक को अप्रोच करना है और आपको बैंक को बोलना है कि मुझे, देखिए यहाँ पर हर एक चीज में जो आपको बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिएगा। आपको बैंक को यहाँ पर बोलना है कि मुझे PMEGP के अंतर्गत अपनी लोन को अप्लाई करना है। RBI ने सारी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को बोला है कि PMEGP जो प्रोजेक्ट है उनको कुछ स्पेशल प्रायोरिटी देनी है। यानी कि नॉर्मल लोन तो आप करते ही हो, लेकिन अगर आपके पास PMEGP की लोन आती है तो आपको इसको स्पेशली प्रायोरिटाइज करना है। यानी कि आपकी यहाँ पर प्रोसेस जल्द होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। तो आपको बैंक को अप्रोच करना है, उसके बाद आपको PMEGP पोर्टल पे जाना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको PMEGP पोर्टल का जो स्क्रीन है वो दिखाता हूँ।
देखिए ये जो है ये पीएमईजीपी पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहाँ पर आप जाओगे तो सारी चीज़ें आपको ये स्कीम्स के रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो 3 बॉक्सेज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, दूसरा है रजिस्टर्ड, एक बार आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाया तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, और एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट सेकंड लोन, यानी कि ऑलरेडी आपने पीएमईजीपी के अंतर्गत पहली बार लोन लिया है और आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक्सपेंशन करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यहाँ पर आपको जाना है और अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर पीएमईजीपी के पोर्टल पे जाके अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले बैंक मैनेजर को बोलना है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको थोड़ा कंफर्ट देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आके अप्लाई करना है। और अप्लाई की जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, और एनरोलमेंट आईडी अगर आपका है तो यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी डालना है, आपका नाम है, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको कहीं पर भी यहाँ पर समझ में नहीं आता, मानिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10th नंबर पर समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल कैटेगरी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको 10th नंबर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा कि 10th नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसेस है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेंट डेटा जो है उसको सेव करना है और अपनी प्रोसेस को पूरा आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसेस है, और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। अब यहाँ पर जैसे ही स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को फॉरवर्ड किया जाएगा। यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईबी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, और डीआईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो यहाँ पर जैसे ही पीएमईजीपी पोर्टल के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर उनका जो नोडल ऑफिसर होगा वो आपको 5 वर्किंग डे में कॉल करेगा और आपकी एप्लीकेशन के बारे में आपको पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, आपको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट उसके बारे में पूछेगा, और आपने जब फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपकी कोई भी गलती रह गई होगी तो उसको वो करेक्ट करेगा। आपका जो एप्लीकेशन होगा उसमें वो स्कोरिंग भी करेगा। यहाँ पर स्कोर कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ये स्कोर कार्ड के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके अलावा यहाँ पर वो नेगेटिव लिस्ट भी चेक करेगा, यानी कि यहाँ पर पीएमईजीपी में कुछ इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिव इंडस्ट्रीज़ बोला गया है। फॉर एग्जांपल टोबैको है या अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो नेगेटिव इंडस्ट्रीज है उसमें से वो चेक करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं आ रहा है ना। तो आपकी एप्लीकेशन को वो डिटेल में स्क्रूटिनाइज करेगा और उसको अच्छे से करेक्ट करेगा, और उसके बाद वो आपकी बैंक को फॉरवर्ड करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप पीएमईजीपी पोर्टल पे आप अप्लाई करते हो ना, एंड में ये जो पोर्टल है वो आपको पूछेगा कि आपको कौन सी बैंक में और वो बैंक की कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी एक बैंक मैनेजर को आप मिले हुए हो, उनको आपने अपना प्रोजेक्ट बताया है और उन्होंने ही आपको बोला है कि हाँ मैं आपकी लोन को सैंक्शन करूंगा पीएमईजीपी के अंडर में। तो क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर पीएमईजीपी पोर्टल में आपको यहाँ पर ये पीएमईजीपी पोर्टल में वही बैंक की वो पर्टिकुलर ब्रांच को ही सिलेक्ट करना है। तो आप ये करोगे तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर ये जो नोडल ऑफिसर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा तो वो पर्टिकुलर बैंक की वो पर्टिकुलर ब्रांच में ही आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी, और वो जो बैंक मैनेजर है जिनको ऑलरेडी आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है उनके पास ही ये एप्लीकेशन पहुंचेगी। यानी कि आपकी लोन क्विकली सैंक्शन होने की और क्विकली डिस्बर्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप कोई भी यहाँ पर बैंक चूज कर लेते हो, कोई भी ब्रांच चूज कर लेते हो, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर नोडल मैनेजर तो वो बैंक की वो ब्रांच को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वो बैंक मैनेजर को आपका जो प्रोजेक्ट है वो उतना वायबल ना लगे। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, वहां से आपकी अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, कोई और बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर से ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये जो सेकंड स्टेज है उसको अच्छे से करना है। देखिए दोस्तों, 35% तक सब्सिडी ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। जब भी कोई बंदा नया प्रोजेक्ट करता है उनको 17.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और इसको अगर आप ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो ये इजीली हो पाएगा।
लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी स्टकअप हो रहे हो, कहीं पर भी अटक रहे हो, तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। अभी हम लोग देखते हैं कि तीसरा स्टेप यहाँ पर कौन सा है। तो तीसरा स्टेप है सैंक्शन ऑफ लोन। जैसे ही वो पर्टिकुलर बैंक मैनेजर के पास आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी, वो जो मैनेजर होगा, वो जो बैंक मैनेजर होगा, वो आपकी लोन को सैंक्शन करेगा। ये तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपकी लोन सैंक्शन होगी, सैंक्शन लेटर कॉपी विल बी सेंड टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड एप्लीकांट। यानी कि जैसे ही आपकी लोन सैंक्शन होगी, आपको फिजिकल या ईमेल के जरिए आपकी लोन का सैंक्शन लेटर यहाँ पर मिल जाएगा और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी इसकी एक कॉपी दी जाएगी। यानी कि केवीआईसी है, केवीआईबी है या डीआईसीज है, उनको भी आपकी लोन का सैंक्शन लेटर, उनको भी एक कॉपी यहाँ पर फॉरवर्ड की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सैंक्शन लेटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल। देखिए यहाँ पर आपका जो सैंक्शन लेटर है उसकी एक और कॉपी जो है वो ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल पे भी फॉरवर्ड की जाएगी। यहाँ पर ये जो ईडीपी पोर्टल जो है वो है ट्रेनिंग रिलेटेड पोर्टल। यानी कि अगर आपको पीएमईजीपी के जरिए लोन और सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको कहीं ना कहीं ईडीपी ट्रेनिंग लेनी बहुत ही जरूरी होती है। ईडीपी का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं करनी है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्या होगा, आपका जो सैंक्शन लेटर होगा, एक कॉपी आपको मिलेगी, एक कॉपी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को मिलेगी, एक कॉपी जो है वो ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल जो है वहाँ पर फॉरवर्ड की जाएगी। और ये प्रोसेस में लोन के सैंक्शन के दौरान आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं बैंक मैनेजर आपको अच्छे से प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो पीएमईजीपी ग्रीवांस पोर्टल करके एक पोर्टल है, वहाँ पर जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है कि बैंक मैनेजर जो है वो टाइमली आपकी लोन को सैंक्शन करे। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पोर्टल यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया है और इसका नाम क्या है, पीएमईजीपी ग्रीवांस पोर्टल। तो ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चौथा स्टेप कौन सा है यहाँ पर, चौथा स्टेप है ऑनलाइन और ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग। तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर पीएमईजीपी में आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपका हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो आपको उसके रिलेटेड ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अगर आपका कोई सर्विस रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोन का सैंक्शन हो जाए उसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग लो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ही आप पीएमईजीपी पोर्टल के जरिए अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑनलाइन और या ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपके जो दिन है, आपका जो आपको पैसे मिलने का जो टाइम है वो बच पाए। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख या ऊपर का है तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी होती है और वो होती है 10 दिन की। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आपको 60 आवर्स की यानी कि 60 घंटों की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो आपको लेनी होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख या उससे ऊपर का है तो। और अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख से कम का है तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग 5 दिन की लेनी होती है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है, ऑफलाइन नहीं लेना है तो वो 30 घंटे का होता है। और यहाँ पर स्पेशली अगर आपका प्रोजेक्ट 2 लाख से भी कम का है तो आपको कोई भी ईडीपी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये चौथा स्टेप है जो मैंडेटरी होता है। और जैसे ही आप अपनी ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरीके का वो सर्टिफिकेट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होता है, कब आपने ट्रेनिंग दी है, कौन सा मोड है, ऑनलाइन मोड के जरिए आपने ट्रेनिंग ली है या ऑफलाइन मोड के जरिए आपने ट्रेनिंग ली है, वो लिखा होता है। आपकी यहाँ पर डेट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो एमडी होते हैं तो उनकी साइन होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और जैसे ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे ही अपना ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ईडीपी सर्टिफिकेट। ऑनलाइन या ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग भी आपने दे दी, उसके बाद यहाँ पर होता है लोन डिसबर्समेंट, यानी कि आपको लोन के पैसे यहाँ पर मिल जाते हैं। ये स्टेप बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो सारी मेहनत हम लोग करते हैं उसका यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलने वाला होता है। तो यानी कि हमें लोन के पैसे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये लोन डिसबर्समेंट का ये 5वां स्टेप है। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, सब्सिडी रिलीज। देखिए जैसे ही लोन डिसबर्स होती है यानी कि लोन के पैसे बैंक आपको देती है, उसके बाद क्या करती है बैंक, यहाँ पर बैंक जो है वो केवीआईसी को इसके बारे में बताती है, जो नोडल एजेंसी है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई
इन्होंने बोला है कि आपको ये सारी योजना जो है उसका मॉनिटरिंग करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, उसको वो जो एजेंसी है केवीआईसी उसके पोर्टल पे आपकी जो बैंक है वो आपकी डिटेल को फॉरवर्ड करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदे की जो लोन है उसको हमने डिस्बर्स कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, केवीआईसी के जरिए आपके नाम की जो सब्सिडी है वो आपकी बैंक को दी जाती है। यानी कि सब्सिडी रिलीज करता है केवीआईसी, किनको देता है, आपकी बैंक को देता है। यहां पर ये जो सब्सिडी होती है वो टर्म या फिक्स डिपॉजिट के रूप में रहती है 3 साल तक, यानी कि 3 साल का लॉक इन रहता है। आपकी बैंक क्या करती है, आपके सब्सिडी के जो पैसे यानी कि 17,50,000 की अगर आपको सब्सिडी मिली है तो वो 17,50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बना देती है और वो 3 साल के लिए लॉक इन रहती है, यानी कि 3 साल तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये जो फिक्स डिपॉजिट होती है, अच्छे से समझिएगा, ये स्पेशल टाइप की फिक्स डिपॉजिट होती है। यहाँ पर जनरली हम लोग कहीं पर भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो क्या होता है, बैंक उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें देता है। तो यहाँ पर ये जो फिक्स डिपॉजिट होगी वो ऐसी फिक्स डिपॉजिट होगी कि जिनके ऊपर हमें बैंक ब्याज नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसी फिक्स डिपॉजिट होगी कि उतनी अमाउंट के ऊपर आपको लोन का ब्याज लगेगा भी नहीं। मानिए कि आपने 40 लाख रुपए की लोन ली है और आपको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहां पर आपके अकाउंट में रिलीज हुई है, तो आपको केवल 30 लाख रुपए के ऊपर ही आपको लोन का ब्याज चुकाना होगा। 10 लाख की ऑलरेडी आपके नाम की सब्सिडी रिलीज हो चुकी है। इसलिए तो ये एफडी ऐसी है या टर्म डिपॉजिट ऐसी है कि जिसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा भी नहीं, और दूसरा लोन का जो ब्याज है वो इतनी अमाउंट के ऊपर लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 साल तक लॉक इन रहेगी। उसके बाद यहां पर क्या होगा, उसके बाद यहां पर सब्सिडी का डिसबर्समेंट होगा, यानी कि एक्चुअल सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन सब्सिडी मिलने से पहले 2 साल से 3 साल के बीच में आपका जो बिजनेस प्लेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है उन्होंने कई थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर किया है और उनके जो पर्सन होंगे वो आपका जो बिजनेस प्लेस है उसका विजिट करेंगे, उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे, और वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो आपकी जो बैंक है उसे एक सब्सिडी एडजस्टमेंट लेटर देगी। यानी कि आपकी बैंक को ये ऑर्डर करेगी कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा जो है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हमने कर दिया है, उनके बिजनेस प्लेस का वेरिफिकेशन हमने कर दिया है, और आप उनकी सब्सिडी को उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो बैंक यहां पर 2 चीजें देखेगी। सबसे पहले बैंक देखेगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, और दूसरा यहां पर बैंक देखेगी कि उनके पास सब्सिडी एडजस्टमेंट लेटर उनको मिला है या नहीं, यानी कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उन्होंने उनको इसके बारे में ऑर्डर किया है या नहीं। ये दोनों चीजें जैसे ही फुलफिल होगी दोस्तों, आपको पूरी सब्सिडी है वो अपने अकाउंट में यहां पर मिल जाएगी, यानी कि आपको सब्सिडी के पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो है उसको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।